स्टूडेंट्स लाए हैं इनकम टैक्स आप लोगों के लिए, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आप लोगों के बीकॉम में, उसके बाद आने वाले कंपटीशन में। और ये जो है दैट टॉपिक इज़ रिलेटेड टू योर यूनिट नंबर 1 एंड दैट इज़ रिलेटेड टू द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशंस। जो आपके सेक्शन 2 में जो डिफरेंट डेफिनेशंस दी गई हैं आपके इनकम टैक्स में, जो कि आपके एग्ज़ाम में, हर एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनकम टैक्स इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ, कॉमर्स एग्जामिनेशंस, अकाउंटेंट एग्ज़ाम। अकाउंटेंट का जो लोग एग्ज़ाम देंगे बीकॉम के बाद, वहाँ पर भी इनकम टैक्स पूछा जाता है। लेखाकार की जो परीक्षा होती है यूपी SSC से, यूपी PCL, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, वहाँ पर पीजीटी कॉमर्स जो स्टूडेंट्स, इसका भी बैच पीजीटी कॉमर्स का ऑनलाइन जो है आज से हम स्टार्ट करेंगे। पीजीटी कॉमर्स में भी आप लोगों के इनकम टैक्स है पूछा जाता है, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सब स्टूडेंट के लिए भी। असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, यहाँ पर भी पूछा जाता है आपका इनकम टैक्स। उसके बाद जो स्टूडेंट जा रहे हैं एमकॉम एंट्रेंस देने, जो लोग 3rd ईयर का एग्ज़ाम देंगे MCQ, जो लोग भरे होंगे फॉर्म, वहाँ पर भी ये पूछा जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जो स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन द बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन दैट फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड, वहाँ पर भी जो स्टूडेंट बीएड देना चाहते हैं, कॉमर्स का जो परीक्षा पास देंगे, उसके बाद जो अपीयर होंगे, इसी सेशन में एडमिशन लेंगे, वहाँ पर भी कॉमर्स में 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। 50 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स क्वेश्चन, तो वहाँ पर भी ये आपका इनकम टैक्स पूछा जाता है। तो इनकम टैक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए आते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो है आप लोगों का इनकम टैक्स का, वो आपका है कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाता है आपका, द टर्म प्रीवियस ईयर मीन्स, गत वर्ष से तात्पर्य है। तो बहुत ही कन्फ्यूजिंग एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। पहला है अकाउंटिंग ईयर, लेखांकन वर्ष, बी है फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष, तीसरा है सी कैलेंडर ईयर, कैलेंडर वर्ष, एंड फोर्थ इज़ द फाइनेंशियल ईयर बिफोर द असेसमेंट ईयर, कर निर्धारण से पूर्व का वित्तीय वर्ष। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी, कर निर्धारण से पूर्व का वित्तीय वर्ष जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर, उसको हम बोलते हैं गत वर्ष। सेकंड क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ असेसमेंट ईयर इज, कर निर्धारण वर्ष की अवधि होती है। तो देखिए 4 ऑप्शंस, पहला है फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर, सेकंड ऑप्शन 1 अप्रैल टू 31 मार्च, थर्ड इज़ द 1 जुलाई टू 30 जून, एंड फोर्थ इज़ द फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। तो आप लोगों को पता है जो असेसमेंट ईयर है, जो फाइनेंशियल ईयर है, वो कब से स्टार्ट होता है? वो आपका स्टार्ट होता है फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च, नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च। थर्ड क्वेश्चन जो पूछा जाता है, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट पर्सन मीन्स, आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत व्यक्ति से तात्पर्य है। तो देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन कंपनी, सेकंड है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, संयुक्त हिंदू परिवार, आपके इंट्रेंस में पूछा जाता है फुल फॉर्म ऑफ HUF, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, संयुक्त हिंदू परिवार। सी आपका है लोकल अथॉरिटी, मीन्स स्थानीय प्राधिकार, और चौथा आपका है ऑल ऑफ दिस। तो जो पर्सन्स है उसमें नेचुरल पर्सन्स, आर्टिफिशियल पर्सन्स सब इंक्लूड हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दिस, जो उपरोक्त में से सभी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, कर निर्धारण वर्ष से ठीक पहले 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष को कहते हैं। तो कर निर्धारण वर्ष मीन्स असेसमेंट ईयर से पहले जो समाप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैलेंडर ईयर, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उसे बोला जाता है दैट विल बी कॉल्ड प्रीवियस ईयर, उसको गत वर्ष कहा जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एकदम प्रैक्टिकली आप लोगों से पूछा जाता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, पीजीटी कॉमर्स में पूछा गया है, नेट जेआरएफ में भी पूछा गया, हो सकता है आप लोगों में भी पूछ लिया जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। विच विल बी द असेसमेंट ईयर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22, क्योंकि आप लोग इनकम टैक्स जो पढ़े हुए हैं 21-22 का,
पूछा जा रहा है वित्तीय वर्ष 2021-22 का कर निर्धारण वर्ष होगा, तो कौन सा होगा? फाइनेंशियल ईयर का, असेसमेंट ईयर 2000, तो असेसमेंट ईयर आपको पता है जो ईयर चलता है उस पर टैक्स नहीं लेना। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो आपका है जिसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं, कर निर्धारण वर्ष, उस पर आपका लगता है। तो फाइनेंशियल ईयर क्या है? 2021, तो कर किस पर लगेगा? नेक्स्ट ईयर। तो देखिए 2021-22 के बाद ऑप्शन में आपका कोई है 2022-23, ये भी नहीं है। 2000 ये भी गलत है, 21-22 ये भी गलत। देखिए यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, तो आप किस पर लगाएंगे? 22-23 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इन विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स है 1961 टैक्स पेयर इज डिफाइंड। जो एसएससी है, जो कर निर्धारती है, जो कि करदाता है, टैक्स पेयर जिसको बोलते हैं, एसएससी बोलते हैं, उसको किस धारा में पर, क्योंकि टैक्स कौन देता है? एसएससी देता है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो, इनडायरेक्ट टैक्स हो, तो कहाँ वो डिफाइन है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 7, सेक्शन 2 धारा 2 उपधारा 24, सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 एंड फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन सेक्शन 2 सब सेक्शन 9। तो ये कहाँ पर डिफाइन है? इन सेक्शन 2 7। तो ये आप 7 याद रखिएगा। 1 वीक में 7 डेज होते हैं, 1 वीक में 1 सप्ताह में 7 दिन, तो वो 7 आप याद रखेंगे, वो 7 आप लोग टिक कर ले जाएंगे ट्रिकी फॉर्म में। और एक ट्रिक ये होता है, ऑलवेज डेफिनेशन गिवन इन सेक्शन 2 ऑफ एनी एक्ट, किसी भी अधिनियम में जो परिभाषा दी जाती है वो धारा 2 में दी जाती है। देयर आर सम एक्सेप्शंस आल्सो, कुछ अधिनियम के अपवाद हैं यहाँ पर, लेकिन नॉर्मली 99% धारा कहाँ परिभाषित रहता है चीज़ें? सेक्शन 2 में। तो बहुत सारी डेफिनेशन रहती हैं, इसलिए सब सेक्शन हो जाता है। तो 7 डेज आप लोग याद रखिएगा। एसएससी की टैक्स पेयर की डेफिनेशन करदाता की हमेशा के लिए आपको याद रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, डिस्क्रिप्टिव में भी, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जो आपका पूछा जाता है, डेफिनेशन ऑफ प्रीवियस ईयर, एक्सेप्शंस ऑफ प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पर भी वो आपके ऑब्जेक्टिव में भी, कंपटीशन में, आपके एग्जाम में, नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, बीएड एग्जाम, एमकॉम एंट्रेंस, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए इसको ध्यान से समझिए। द रूल ऑफ प्रीवियस ईयर डज नॉट अप्लाई टू, गत वर्ष का नियम किस पर लागू नहीं होता। देखिए निगेटिव क्वेश्चन, नॉट लागू, नॉट अप्लाई टू, डज नॉट अप्लाई टू, किस पर लागू नहीं होता? क्या कह रहा है? मीन्स ये बात कर रहा है एक्सेप्शंस ऑफ रूल ऑफ प्रीवियस ईयर, गत वर्ष के नियम के अपवाद कौन कौन से हैं निम्नलिखित में, ये पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द एक्सेप्शंस ऑफ द रूल ऑफ प्रीवियस ईयर, निम्नलिखित में से कौन सा गत वर्ष के नियम का अपवाद है, ये पूछ रहा है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है ऑन द क्लोजिंग ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय के बंद होने पर, ये भी एक्सेप्शन है। दूसरा आपका है एसेट ट्रांसफ़र टू टैक्स सेविंग, कर की बचत के लिए संपत्ति का हस्तांतरण, ये भी आपका है एक्सेप्शन। ऑन नॉन रेसिडेंशिप कंपनी, अनिवासी जहाजी कंपनी पर, ये भी आपका एक्सेप्शन है। जब 3 ऑप्शन सही है तो जाहिर सी बात है चौथा ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त में से सभी। तो देखिए ऑप्शन है बेस्ट कौन है? सभी सही है, लेकिन इन सब में बेस्ट कौन है? डी है, क्योंकि सब पर अप्लाई है। तो आप किस पर मारेंगे? ऑप्शन नंबर डी पर। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका है, डेफिनेशन सेक्शन से आपको 1-2 क्वेश्चन मिलता है, कोई भी कंपटीशन आप दीजिए। और उसके बाद आपके बीकॉम में भी, बीकॉम 3rd ईयर के एग्ज़ाम में भी, इनकम टैक्स में देयर विल बी कंपलसरी क्वेश्चन एक्स इन योर OMR। आपके जो है OMR में इससे रिलेटेड जो है आपके बुकलेट में जो है एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर रहेगा, मिनिमम 2 रहेगा, 2 क्वेश्चन। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। एंड नेक्स्ट वीडियोज विल बी रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर इनकम, रेसिडेंशियल स्टेटस। नेक्स्ट जो अभी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो रेसिडेंशियल स्टेटस से रहेगा, मीन्स निवासी स्थिति, कब कोई पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है कर के लिए, कब कितना देगा, क्या नहीं देगा, कब उसको रेसिडेंट कहा जाएगा, नॉन रेसिडेंट कब होगा, ये सारी चीज़ें आपका MCQ नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तब तक के लिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, रजिस्टर में, ताकि हमेशा के लिए आप लोगों को पास ये रहे। और जो स्टूडेंट नेट JRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं, TGT PGT, उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये है, इनकम टैक्स आज से स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग भी यहाँ से चीज़ों को देखते समझते रहिए और चीज़ों को नोट करते जाइए। तो अभी के लिए इतना ही इस क्लास में, और कुछ देर में आपको नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।